वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बिहार की शिक्षक भर्ती में इस समय काफ़ी कुछ देखने को मिल रहा है, चाहे वो 6 फेज हो, TRE 1, TRE 2 में चयनित छात्र हों, TRE 3 की परीक्षा का इंतज़ार करने वाले छात्र हों या TRE 4 के विज्ञापन का इंतज़ार करने वाले छात्र हों। सबसे बड़ी खबर तो आपको अब तक पता चल ही गया होगा कि बहुत सारी फीमेल कैंडिडेट को जो अदर स्टेट की हैं उनको सेवा मुक्त किया जा रहा है। मामला यहाँ पर यह है कि बाहरी अभ्यर्थियों को भी आरक्षण का लाभ मिल गया था और अब इन्हें बाहर किया जा रहा है। जिन अदर स्टेट की फीमेल्स का सीटेट में 90 नंबर से कम है उनको अब बाहर किया जा रहा है। बड़ा सवाल ये है कि इनको काउंसलिंग में कैसे मौका मिल गया। बहुत सारे अदर स्टेट की फीमेल्स को काउंसलिंग के समय ही रोक दिया गया था यदि उनके 90 से कम मार्क्स थे, लेकिन हजारों अभ्यर्थी सेलेक्ट भी हुई, सैलरी भी उनकी आ रही है। हालांकि एक मामला हाईकोर्ट में गया था, वहां पर सरकार ने खुद कहा कि बाहरी महिलाओं को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा और ऐसे में अब सभी जिलों से जो ऐसी फीमेल कैंडिडेट हैं जिनका सीटेट में 90 से कम मार्क्स है, यानी 82 से 89 के बीच में है, उन्हें बाहर किया जा रहा है। अभी हाल ही में नोटिस आई औरंगाबाद से और देख सकते हैं खबर कि 20 शिक्षक को मुक्त कर दिया गया है। BPSC शिक्षक भर्ती TRE 1, TRE 2 में आरक्षण का गलत लाभ लेने वाले सेवा मुक्त करने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। औरंगाबाद जिला शिक्षा पदाधिकारी ने 20 शिक्षक को सेवा मुक्त कर दिया है। विद्यालय अध्यापकों की सूची जारी कर दी गई है। इनमें से 14 शिक्षक TRE 1 के हैं, वहीं 6 शिक्षक TRE 2 के हैं। TRE 1 में 14 में से 1 शिक्षक 9वीं से 10वीं की है और हैं। तो स्टेट में भी जो आरक्षण का लाभ है वो सिर्फ और सिर्फ बिहार की ही अभ्यर्थियों को मिलेगा। और स्टेट आपको पता है माध्यमिक यानी 9, 10 और उच्च माध्यमिक यानी 11, 12 के लिए होता है और जो सीटेट है वो 1 to 5 और 6 to 8 के लिए होता है। नोटिफिकेशन के समय ये कन्फ्यूज़न लगातार बना हुआ था कि जो सीटेट में 55% मार्क्स की आवश्यकता है ये सिर्फ बिहार की महिलाओं के लिए है या अदर स्टेट की महिलाओं को भी इसका लाभ मिलेगा, क्योंकि नोटिफिकेशन में ये नहीं मेंशन किया गया था कि ये आरक्षण सिर्फ बिहार के लिए है। साफ साफ ये लिखा था कि 55% सीटेट में जिन महिलाओं के मार्क्स हैं, सामान्य वर्ग की महिला लिखा था, उनको मौका मिलेगा। सामान्य वर्ग की बिहार की महिला नहीं लिखा था और यही कन्फ्यूज़न का कारण भी बना। हालांकि अब ये क्लियर हो गया है कि 55% सिर्फ बिहार की महिलाओं के लिए है और 60% यानी सीटेट में 90 नंबर चाहिए अदर स्टेट की महिलाओं के लिए। पुरुषों में तो कोई कन्फ्यूज़न था नहीं, क्योंकि बिहार के सामान्य वर्ग के पुरुषों को भी 90 ही चाहिए और अदर स्टेट को तो 90 चाहिए ही चाहिए। तो सीटेट को लेकर ये चीज़ें अब क्लियर हो गई हैं। पटना हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया और उसके बाद एक्शन भी काफ़ी तेज़ी से देखने को मिल रहा है और अलग अलग ज़िलों से नोटिसें जारी हो रही हैं। इन शिक्षिकाओं को बाहर किया जा रहा है। लेकिन अब यहाँ पर एक और मांग ये है कि जो भी सीटें खाली हो रही हैं इस पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाए, क्योंकि छात्रों का ये भी आरोप है कि सरकार पहले तो सभी सीटों को भर देती है जैसे तैसे, चाहे वो TRE 1 में सीटेट अपीयरिंग, डीएलएड अपीयरिंग को मौका मिला, चाहे वो फेल हो, रिजल्ट जारी हो गया। एक अभ्यर्थी का 2-2 जगह 3-3 जगह रिजल्ट जारी हुआ, यदि वो क्वालिफाई हुए ज्वाइन तो वो कहीं एक ही जगह करेगा। तो ऐसे में बहुत सारी सीटें खाली हो गई, लेकिन उन सीटों को बाद में भरा नहीं जाता है। अब सीटेट वाला मामला है, यहाँ पर भी लगातार सीटें खाली हो रही हैं, लेकिन इन सीटों पर फिर कोई नियुक्ति तो होगी नहीं, तो ये सीटें खराब जाएंगी। तो इस पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करके इन सीटों को भरा जाए, ये एक मांग की जा रही है। इसके अलावा BPSC पर जाँच भी लगातार हो रही है। जिस प्रकार से TRE 3 का पेपर लीक हुआ, 3 बार नोटिस जारी की, जानकारी मांगी जा रही है, कोई भी जानकारी नहीं दी जा रही है। शिक्षक बहाली पेपर लीक मामले की जांच में हो रही देरी, अब कोर्ट के माध्यम से सर्च वारंट लेने की तैयारी में है EOU, ताकि EOU खुद जाकर सर्च करे, जांच करे BPSC ऑफिस में। क्योंकि जिस प्रकार से TRE 3 का बड़े पैमाने पर पेपर लीक हुआ था, अभ्यर्थियों को ये डर है कहीं ऐसा ही TRE 1, TRE 2 में भी ना हुआ हो, क्योंकि कट ऑफ वगैरह काफ़ी हाई वहां पर भी गए थे। BPSC शिक्षक बहाली TRE 3 के पेपर लीक मामले में EOU की विशेष जांच टीम को BPSC यानी बिहार लोक सेवा आयोग कोई जानकारी मुहैया नहीं करा रहा है। जांच की टीम की तरफ से अब तक 3 बार नोटिस जारी करने के बाद भी कोई भी जानकारी BPSC की तरफ नहीं दी जा रही है। लेखकों के हवाले से खबर है कि CRPC की धारा 91 के तहत 3 बार नोटिस भेजी गई, बावजूद इसके कोई भी प्रतिक्रिया BPSC की तरफ से नहीं आई। अब कोर्ट के माध्यम से BPSC के खिलाफ सर्च वारंट जारी करके कार्यालय को सर्च किया जा सकता है। सर्च के दौरान ही टीम संबंधित जो जरूरी कागजात हैं उसको जब्त करेगी, तफ्तीश को अंतिम नतीजे तक पहुंचाएगी। जांच एजेंसी का यह भी कहना है कि BPSC
के किस पदाधिकारी के पास यह जानकारी थी कि कुरियर कंपनी जेनिथ के माध्यम से प्रश्न पत्र वितरण किया जा रहा है? इतनी गोपनीय जानकारी लीक कैसे हो गई? कुरियर कंपनी से जुड़े सभी जानकारी किस किस पदाधिकारी को थी? इसके अलावा प्रश्न पत्र कहाँ प्रिंट होने भेजे जा रहे हैं और संबंधित प्रिंटिंग प्रेस से जुड़ी पूरी जानकारी किन किन पदाधिकारियों के पास थी? इसके अलावा प्रश्न पत्र को जिला स्तर पर वितरण करने की पूरी रणनीति से लेकर परीक्षा संचालन से संबंधित सभी गोपनीय जानकारी किनके पास सुरक्षित रखी गई थी? ये कुछ ऐसे अहम प्रश्न हैं जिसे EOU BPSC के माध्यम से जानना चाहती है। एजेंसी कुछ अहम दस्तावेज भी मांग रही है, परंतु BPSC मुहैया नहीं करा रहा है। तो जल्द ही BPSC पर EOU की तरफ से बड़ा एक्शन लिया जा सकता है और सर्च वारंट यदि मिला तो खुद EOU जाएगी, जांच करेगी, सर्च करेगी और जो भी दस्तावेज होंगे उन्हें जब्त करेगी ताकि कौन कौन इसमें शामिल हैं ये पता लगाया जा सके। इसी बीच TRE-3 परीक्षा को लेकर भी काफ़ी कुछ आपने देखा होगा कि 10, 11, 12 जून को एग्ज़ाम नहीं होगा, परीक्षा टल सकती है। ये खबरें आपने देखी होगी। 20 जून या इसके बाद एग्ज़ाम होंगे, ऐसे भी सूचनाएं निकल कर आ रही हैं। तो इस संबंध में जल्दी आपको ऑथेंटिक अपडेट दी जाएगी। हालांकि चांसेस अब कभी है कि 10, 11 जून को परीक्षा हो। ये एग्ज़ाम आगे बढ़ रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा आगे नहीं जाएगा और कोशिश यही है BPSC की कि TRE-4 की जो परीक्षा है वो भी समय यानी अगस्त में करा लिया जाए, 24 अगस्त से, और उसके लिए आवेदन भी लिया जाएगा। लेकिन अभी ये जो जांच वाला मामला है इसकी वजह से BPSC की कार्यप्रणाली में डिले हो सकता है। जो भी अपडेट आगे आएगी जानकारी आपको दिया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।